अगर आप रशिया जा रहे हैं तो रशिया जाने से पहले कुछ बातें जान लें, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। कोविड का टेस्ट मॉस्को में कहाँ पे कराना है, कितने का टेस्ट पड़ेगा, कितनी देर में रिज़ल्ट आएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों को, जो इंडिया टू रशिया सीरीज़ में आप लोगों ने जो इतना अच्छा प्यार दिखाया है, इतने पॉजिटिव कमेंट्स, इतने सारे क्वेश्चंस, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं यार। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लायक बन जाऊंगा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो है उसके मैं जवाब दे पाऊंगा या थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो काफ़ी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं डे बाय डे, उसके लिए बहुत बहुत दिल से बता रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मेरे को अच्छा लग रहा है यार अभी, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था और ये सच है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से करोगे तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। तो धीरे धीरे हो रहा है अपने को, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आगे जाके मेरे को काफ़ी कुछ मिलेगा, काफ़ी कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को सिखा पाऊँगा। तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बहुत बहुत दिल से सीरियसली बता रहा हूँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब लोगों ने इंडिया टू रशिया सीरीज़ को इतना अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। और वीडियोस अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, वीडियोस अभी आना और बाकी हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि कुछ कन्फ्यूज़न है आप लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर नहीं, मतलब आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है इंडिया टू रशिया के बारे में। तो उस कन्फ्यूज़न को आज अपन दूर करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो मेरे से पूछे गए हैं, कुछ सवाल हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछे गए हैं, कमेंट में मेरे से पूछे गए हैं। तो मैंने वो सवालों को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उनको सबको लिख लिया है और आप लोगों के साथ आज ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करूँगा। तो वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत सारे डाउट्स हो रखे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है बहुत सारी। तो इस वीडियो में तुम्हारा भाई क्लियर करेगा कन्फ्यूज़न। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि इंडिया टू रशिया डायरेक्ट जाया जाए या वाया दुबई या वाया शारजा, कैसे? तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको दूंगा। मॉस्को में कोविड का टेस्ट कहाँ पे कराया जाए, इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे कराया जाए, कहाँ पे कराया जाए, कितना कॉस्ट होगा, ये भी आपको जवाब दूंगा। प्लस मॉस्को से इंडिया आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको साथ बताता चलूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। ये मेरा नया सेटअप है। पहले की वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत ख़राब आता था, लेकिन अब अच्छा आएगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस टाइम मैंने दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी जगह देख ली है अपनी वीडियोज़ को शूट करने के लिए। क्योंकि अगर मैं बाहर ट्रैवल करूँगा तो वो अलग बात है, लेकिन इंडोर मेरे को अगर कोई वीडियो बनानी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, तो अच्छा तो होना चाहिए। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गाइस, आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे सवाल मैंने लिख रखे हैं एक स्लिप में। तो अब अपन उस स्लिप को निकालते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इंडिया टू रशिया सीरीज़ नहीं देखी है तो यार जाके देखो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिख रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली टू मॉस्को या इंडिया से रशिया अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। भाई, सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है वो ये है कि हाउ टू फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू रशिया डायरेक्ट और किसी दूसरी कंट्री के सहारे, मींस वाया दुबई, वाया शारजा या किसी और कंट्री। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इंडिया टू रशिया या दिल्ली टू मॉस्को जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है सिचुएशन इस टाइम काफ़ी गंभीर है बिटवीन ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया से काफ़ी कंट्रीज़ ने फ़्लाइट्स अपनी बैन कर रखी है, तो कुछ कंट्री है जो अभी धीरे धीरे ओपन हो रही हैं।
तो कुछ कंट्री की डिमांड यही है कि अगर इंडियंस आ रहे हैं उनकी कंट्री में, जैसे कि रशिया, तो आपको डायरेक्ट ही आना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फ़्लाइट कौन कौन सी चल रही है मैं आपको बता दूं। एरोफ्लोट, एयर इंडिया, ये 2 फ्लाइट चल रही हैं। टिकट इस टाइम बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे पता है। काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी कॉस्टली टिकट आ रही है, लेकिन उसका अपन कुछ कर नहीं सकते अभी। तो अभी तक का जो न्यूज़ है वो यही है कि आपको डायरेक्ट ही उड़ना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि फ़्लाइट टिकट का प्राइस क्या है। तो गाइस इसके बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि फ़्लाइट टिकट का प्राइस कितना हो सकता है। वो डिपेंड होता है आप किस डेट को उड़ रहे हैं, कितने दिन पहले आप टिकट बुक कर रहे हैं। अगर आप हफ्ते भर पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले टिकट बुक कर रहे हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही टिकट आप अपनी ट्रैवलिंग से 1 महीना पहले बुक कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। जैसे कल रात में मैंने चेक किया था, नवंबर अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बाद का मैंने टिकट चेक किया था। तो वन साइड का टिकट ओनली 14,000 और बोथ साइड का टिकट अराउंड 28,000 to 30,000 का एरोफ्लोट शो कर रहा था। नवंबर दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। आपका समझ लो 30,000 के अंदर दोनों साइड का टिकट हो जाएगा नवंबर दिसंबर, अगर आप आज या कल या परसों तरसों बुक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यही टिकट अगर आपकी ट्रैवलिंग अगर आप इसी महीने में कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो टिकट का प्राइस का मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है वो ये है कि वीज़ा का खर्चा कितना आ सकता है और वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपने शायद मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, यहाँ कहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाके ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। वीज़ा आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा, रशिया का वीज़ा लेना यानी किसी चाय की दुकान से चाय ख़रीदने का बराबर है। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, नो इंश्योरेंस, नो फ्लाइट बुकिंग, कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, जैसे कि इनविटेशन लेटर, होटल बुकिंग और आपका अपॉइंटमेंट लेटर, 2 फोटोग्राफ्स एंड पासपोर्ट। ये आपका होना चाहिए। ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना कोई इंश्योरेंस चाहिए, ना फ्लाइट बुकिंग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। आप ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करिए, एम्बेसी जाइए। एम्बेसी तो नहीं जा सकते, आपको वीएफएस के ऑफिस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेसी, रशियन एम्बेसी आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं देगी। तो वीएफएस के ऑफिस जाइए। 2,500 का खर्चा उनका है, 4,500 वीज़ा का चार्ज है और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मान लीजिए ऊपर से, अराउंड 8 to 9,000 में आपको वीज़ा मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। तो आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि किसी एजेंट के थ्रू। तो गाइस उससे अगला सवाल जो मेरे से बहुत पूछा गया है कमेंट में और इंस्टाग्राम में, आप रशिया या मॉस्को तक पहुंच गए हैं, लेकिन मॉस्को के अंदर कोविड का टेस्ट कहां पे कराना है इंडिया वापस आने के लिए। काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछा था, मैंने उन लोगों को गाइड भी किया है और हो सकता है वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पेन कॉपी ले लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए, इस एड्रेस को नोट कर लो आप लोग, जो मैं एड्रेस आपको बता रहा हूँ। एड्रेस है, आप मॉस्को में कहीं पे भी रहो, आपको मेट्रो से या तो फिर इलेक्ट्रिका जो ट्रेन आती है, मेट्रो अंडरग्राउंड चलती है, इलेक्ट्रिका जो ऊपर चलती है, ठीक है, वो दोनों में से कोई भी आप ट्रेन पकड़ लेना। आपको कहाँ आना है? बेलारुस्की वॉकज़ाल। बेलारुस्की वॉकज़ाल एक स्टेशन का नाम है, एक जगह का नाम है, लेकिन आपको स्टेशन पे ही आना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। बेलारुस्की वॉकज़ाल आप पहुँच गए, आपको कहाँ जाना है? प्लेटफॉर्म नंबर 6 to 7 के बीच में, बिटवीन प्लेटफॉर्म नंबर 6 to 7 के बीच में आप जाएंगे। वहाँ पे आपको एक लैब मिलेगा, लैब का नाम है RZD, यानी RZD, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा, अच्छे से लिख लो फिर भी आप। बेलारुस्की वॉकज़ाल, लैब का नाम है RZD। यहाँ पे आपको जाना है आपका पासपोर्ट लेके, और इन लोग कार्ड से पेमेंट लेते हैं, हो सकता है कैश भी लेते हो, लेकिन मेरे को इन्होंने कार्ड ही बताया था और कार्ड से ही पेमेंट शायद ये लोग लेते हैं। आप दोनों चीज़ ले लेना, ठीक है। इनके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए 3 घंटे के अंदर, उसका कॉस्ट है 2,800 रूबल्स, ठीक है। और दूसरा जो है इनके पास नॉर्मल प्राइस का, उसका कॉस्ट है 1,800 रूबल्स। जो नॉर्मल वाला है उसका टाइम इन लोग बताते हैं 24 आवर्स में इन लोग रिज़ल्ट देंगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो आप घबरा मत जाना, यार कल तो मेरी फ़्लाइट है और
रिजल्ट ही 24 घंटे में आएगा तो कैसे होगा? नहीं, आप एक दिन पहले जाओ, करा लो, ठीक है। जैसे आपकी कल मॉर्निंग में या डे टाइम में या इवनिंग में फ़्लाइट है, आप इस लैब में जाओ, 24 आवर्स इन लोग बताएंगे, लेकिन आपको 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर 110% मैं आपको बता रहा हूँ, 6 से 8 घंटे में आपको मेल आ जाएगा, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी घबराना मत, 24 आवर्स इन लोग बताएंगे, मत यकीन करना, क्योंकि भाई 1000 रूपये आपके बच जाएंगे, मैं आपके पैसे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद ऐसे ही कराया था, 24 घंटे बताई थी, लेकिन मेरे को जो रिपोर्ट मिल गई थी 5 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिल गई थी। ये सुविधा एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल है, आप एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी 1800 या 900 रूबल्स आपसे चार्ज करेंगे और वहाँ पे भी 24 आवर्स बताएंगे, लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा क्राउड होगा, समझ लो बात, आपको टाइम लग सकता है आपको। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एयरपोर्ट पे ना करा के आप यहाँ करा लो। अगर आप एयरपोर्ट पे कराना चाहते तो आप एक्सप्रेस ही करा लो, जो 3 घंटे में रिपोर्ट आएगी और जिसका कॉस्ट है 2800 रूबल्स। तो अगर आप एयरपोर्ट पे कराओ तो ये वाला करा लो। अगर आपको थोड़े से 1000 रूबल्स बचाने हैं तो आप इस जगह पे बेलारूस की वॉक्जाल आ जाओ और बचा लो। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स है, इंस्टाग्राम है, आप मेरे को लिख सकते हैं। तो गाइस, चौथा सवाल आप लोगों ने मेरे से ये पूछा था एयर सुविधा फॉर्म के बारे में, कि एयर सुविधा का फॉर्म कैसे फिल किया जाए। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आपका कोविड का टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा, और रखने के बाद आपको एयर सुविधा .in पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपका पासपोर्ट पे जो नाम है वो नाम, और मतलब जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपकी फिल करनी पड़ेगी आपके बारे में। आपका घर का एड्रेस हो गया, आपका मेल एड्रेस हो गया, और लास्ट 14 डेज़ में आपने कौन कौन सी सिटी विज़िट की है रशिया के अंदर वो, और इससे पहले आपको कोई सिम्टम्स है, खांसी, बुखार और वगैरह वगैरह, कोल्ड, ये सब है तो वो आपको यस और नो करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो कोविड का जो टेस्ट है, जो रिज़ल्ट है, जो रिपोर्ट है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी इस वेबसाइट पे, ठीक है। ध्यान रखना, जो कोविड का जो आपका जो रिज़ल्ट आ रखा है वो आपको रिज़ल्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे, और उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद वहाँ से आपको एक मेल आएगा थोड़ी देर बाद आपको मेल आएगा, और उस पर लिखा होगा साफ साफ कि जो आपने इन्फॉर्मेशन आपने जो डाली है, जो फॉर्म पे इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो एकदम सही है। आपको यस करना, मतलब एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट आएगा कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर तो नहीं की, क्योंकि देखो आपको ट्रैक करेंगे। आप इंडिया जैसे ही लैंड होते हैं, आपका इमिग्रेशन पे, याद रखना, इमिग्रेशन पे आपका जो फॉर्म है वो चेक होगा, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक होगी। मैं आपको इंडिया की इमिग्रेशन के बारे में भी अभी बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। तो आपका जो एड्रेस है पासपोर्ट पे, वो सेम एड्रेस, सेम नाम, सेम पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, कौन कौन सी सिटी आपने विज़िट की है, ये सब आपको फिल करके, और आपका जो कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट है वो अपलोड करके सबमिट कर देना है। वहाँ से रिटर्न आपको मेल आएगा, मेल पे ये लिखा होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है इसमें वो एकदम सही है। आपको यस टिक मारना है, हाँ ये सब मैंने सही किया है, उसके बाद फिर से सबमिट कर देना है। एक मेल और आएगा, मेल आने के बाद वो आपका उस पर एक SR नंबर लिखा होगा, वो पूरी डिटेल आपके बारे में, वो एक काइंड ऑफ फॉर्म का नंबर रहता है। जैसे आपको कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उस पर क्या होता है कि एक नंबर आता है कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, काइंड ऑफ एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। तो वो आपको रख लेना है। जब आप मॉस्को एयरपोर्ट पे जाओगे, मॉस्को एयरपोर्ट पे जाने के बाद बोर्डिंग पास आप लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने ये फॉर्म फिल किया है, तो आप बोलोगे हाँ। आपको वो मेल दिखाना है जो मेल आपको आ रखा है, SR नंबर वाला मेल, लास्ट जो मेल आएगा ना वो आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये फॉर्म भर रखा है, ये देखो, ये रहा मेरा कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट और ये रहा वो मेल। दोनों चीज़ें आपको दिखानी है। दिखाने के बाद आपको बोर्डिंग पास लेना है। बोर्डिंग पास लेने के बाद आप फ्लाई हो जाओगे दिल्ली के अंदर। अब बहुत से लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न पता है क्या है, उन लोग क्या पूछते हैं मेरे से कि भाई दिल्ली में लैंड होने के बाद कोविड का टेस्ट दोबारा होगा। भाई मेरे साथ नहीं हुआ है, ना मेरा कोई कोविड टेस्ट हुआ है ना कुछ हुआ है, लेकिन इमिग्रेशन पे जो फॉर्म था, जो मैंने फॉर्म फिल किया था रशिया के अंदर एयर सुविधा का, वो चेक होगा, ठीक है, वो चेक होगा ही होगा। और
जो एड्रेस आपने डाला है वो एड्रेस आपसे पूछ भी सकते हैं वो लोग कि आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ से दिल्ली में हो, आर यू फ्रॉम दिल्ली, तो किस प्लेस में आप दिल्ली में जा रहे हो। मेरे को बात करने को नहीं हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो माफ़ करना, बबल हो रहा है काफ़ी। तो आपका एड्रेस क्या है, तो आपको वो एड्रेस बताना पड़ेगा। तो जो आपने सही एड्रेस डाला है तो वो डालना सही से, जो आपको याद हो, जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हो, ठीक है। और उसके बाद कोई कोविड का वहाँ पे दोबारा से टेस्ट नहीं होगा, आपका वही कोविड का टेस्ट काम करेगा। क्वारंटाइन का भी कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस वापस अपने देश आ जाना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, एयर सुविधा फॉर्म किस लिए है, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। अगर आपके अंदर कोई सिम्टम्स है तो ताकि वो आपको ट्रैक कर सकें। उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो ध्यान रखना, एयर सुविधा फॉर्म और मॉस्को में जो रिज़ल्ट, कोविड का रिज़ल्ट टेस्ट जो होना है वो कहाँ पे होना है, एयर सुविधा फॉर्म का मतलब क्या है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। मॉस्को आप पहुँच जाओगे, जिस दिन आपको वापस इंडिया आना है, तो इंडिया में चाहे आप दिल्ली लैंड हो रहे हो, चाहे मुंबई लैंड हो रहे हो, चाहे कहीं भी लैंड हो रहे हो, आपको एयर सुविधा का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको आपका कोविड का जो रिज़ल्ट है, जो टेस्ट रिपोर्ट है नेगेटिव, वो अपलोड करनी पड़ेगी। पूरा आपकी जो डिटेल है वो रियल डिटेल वो आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। बस यही है एयर सुविधा। इसके बाद जो सवाल मेरे से पूछा है, रशिया में सिम कार्ड कौन सा अच्छा है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, यहाँ कहीं भी आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूँ, रशिया में जो सिम कार्ड जो मैं यूज़ कर रहा था वो मैं कर रहा था MTS का, जिसका इंटरनेट स्पीड सुपर था, जो मेरे को पड़ा था 650 रूबल्स का पड़ा था, जिसमें 1 मंथ का प्लान था और अनलिमिटेड प्लान था, और इंटरनेट स्पीड लाजवाब थी। तो आप MTS का ले लेना, नहीं तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ 4-5 सवाल जो आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, यहाँ कहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 2-4 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में मैं आपका मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका ही है। तो बस गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी इंडिया टू रशिया की सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ वीडियोस बाकी हैं आना। तो उम्मीद करता हूँ आने वाली वीडियोस को आप ऐसे ही प्यार देते रहोगे, ऐसे ही एंजॉय करते रहोगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे भाई पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है जॉइन बटन मिला हुआ है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट उस पर भी दिखा दो। और जिन जिन लोगों ने मेरे को ज्वाइन कर लिया है उसके लिए दिल से थैंक यू, बस थैंक यू बस। तो थैंक यू फॉर मेकिंग यू पार्ट ऑफ योर डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, live your life and live your dreams, and guys love you guys from Russia, from India, नहीं from India, अभी मैं इंडिया में हूँ तो from India, love you guys from India।